दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण है कि इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और वही क्वेश्चन जो है आए दिन परीक्षा में चूक हो जाया करती है। तो इससे बचने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी को देने के ख्याल से मैंने इस वीडियो को लाया है। तो आज का वीडियो हमारा संघनन पर आधारित है। ठीक है, संघनन क्या है? संघनन मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो वह वाष्पीकरण के विपरीत है। किसके विपरीत है? वाष्पीकरण के विपरीत है। और यह कैसे होता है? जल वाष्प गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में बदल जाती है, वो संघनन कहलाता है। एक लाइन की बातें हो गई कि जल वाष्प गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में बदल जाता है, इसी क्रिया को संघनन कहते हैं। स्पष्ट हुआ होगा। और फिर आगे देखते हैं हम लोग कि संघनन की क्रिया वायुमंडल में विद्यमान सापेक्ष आर्द्रता पर आधारित होती है। ये भी बातें महत्वपूर्ण हो गई कि संघनन की क्रिया जो होगी वो वायुमंडल में जो उपस्थित सापेक्ष आर्द्रता होगी उस पर यह निर्भर करता है। और क्या है कि ठंडे होने पर आर्द्र वायु का वो क्या होने पर वायु जब ठंडी हो जाए तो ये अर्ध वायु ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि जब उसकी आर्द्रता का सामर्थ्य घट जाता है। और जब सामर्थ्य घट जाता है तो जलवाष्प की उतनी मात्रा को क्या करता है, ये संभाल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जलवाष्प ताप के अनुसार जल कणों में बदल जाता है। जो क्या क्यों जल कणों में बदल गया? क्योंकि आर्द्रता सामर्थ्य इसकी घट जाती है और जलवाष्प की उतनी मात्रा को ये संभाल नहीं पाता है और ताप के अनुसार जो है इसमें ये परिवर्तन आ जाता है कि जल कणों के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। और इसमें और भी एक बात ध्यान रखने की बात है कि यदि उष्मांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, क्या हो जाए? यदि उष्मांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो जलवाष्प क्या हो जाएगा? ठोस या हिम के रूप में संघनित होगा। अब देखते हैं कि आर्द्रता ग्राही कण क्या है या किसे कहते हैं आर्द्रता ग्राही कण। ठीक है, हाइग्रोस्कोपी न्यूक्लिक के बारे में देखते हैं। तो आर्द्रता ग्राही कण संघनन, जिसके बारे में हमने पहले भी बोला कि जलवाष्प गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में बदल जाने की क्रिया को है संघनन कहते हैं। तो जब गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में बदल जाता है तो वायु में विद्यमान सूक्ष्म कणों के चारों ओर हो जाता है। क्या हो जाता है? वायु में विद्यमान सूक्ष्म कणों के चारों ओर हो जाता है संघनन। ठीक है, चारों ओर फैल जाता है। और वो जो है क्या है कि धूल के कण, धुएं के कालिख और समुद्री नमक के कणों जो है ये अच्छे संघनन के केंद्र होते हैं। आगे आपको जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है आपकी परीक्षा के लिए कि संघनन केंद्र के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं। प्रश्न आएगा आपको, कंपटीशन की बात मैं कर रहा हूं। तो इसमें धूल के कण ऑप्शन में, ये धुएं के कालिख और तीसरा जो है समुद्र के नमक। ये दोनों तीनों में से यदि कोई रहे तो आपका जो है सबसे अच्छा संघनन केंद्र के जो है ये मुख्य तीन जो है घोतक है, जिसके कारण जो है आर्द्रता ग्राही करने की जो है क्षमता होती है। और क्योंकि ये जल को सोख लेती है, ये जो है धूल के कण, धुएं के कालिख और समुद्री नमक के कण क्या कर लेते हैं, ये जलवाष्प को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। और ऐसे कणों को ही आर्द्रता ग्राही के नाम से जाना जाता है। अब संघनन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करते हैं मित्रों। तो संघनन की क्रिया जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। तो पहला कौन सा है? तब पहला तापमान में कमी के कारण। तापमान में कमी होगी तब संघनन की क्रिया संभव होगी। ठीक है। और दूसरा वायु की सापेक्ष आर्द्रता। ये दोनों परिस्थितियां संघनन को प्रभावित करती हैं। और उसके बाद मैंने सोचा कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है, इससे भी आता है प्रश्न, तो इसे भी देख लें कि रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या है। ठीक है, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या है या किसे कहते हैं, ये क्या है ध्यान से देखेंगे। ऊपर उठकर वायु फैल जाती है, स्वाभाविक सी बात है। ऊपर उठ करके जब जो है वायु क्या होती है, वो फैल जाती है वायुमंडल में और इसका आयतन क्या हो जाता है,
इसका आयतन जो है वो आयतन बढ़ जाता है, आयतन को घेरता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध जो क्या है कि प्रति इकाई आयतन में उपलब्ध ऊष्मा क्या हो जाती है, कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। स्वाभाविक है, जब इसका आयतन बढ़ जाएगा और इसका आयतन जो फैल जाएगा क्या होगा कि इसका जो है प्रति इकाई उपलब्ध जो ऊष्मा का है मात्रा है उसमें क्या हो जाएगी, वो तो जो है कम हो जाएगी और तापमान भी घट जाएगा। इस प्रकार जब कुल ऊष्मा के घटे बिना केवल ऊपर उठने और फैलने से ही वायु के तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को ऋतोष्ण तापमान परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।